नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आप चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों या हॉस्टल वार्डन का, व्यापम के कई सारे एग्ज़ाम में एक चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो आपका कॉमन है। और अभी हॉस्टल वार्डन में भी एक आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें भी आने वाला है। और व्यापम के कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है जो सारे एग्ज़ाम में लगभग पूछता ही है। इसको आप बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं? अब है ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक्स हैं वो पूरा एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसको आप कैसे कम समय में अच्छा तैयार कर सकते हैं और पेपर को अभी का जो व्यापम का पैटर्न है और अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है और कैसे आप इसको बेहतर तरीके से कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसकी, वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके लिए मैं आपको आज का एक टॉपिक लेके बताऊँगा कि इसको कैसे तैयार करना है आपको टेबल फॉर्म में, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। देखिए, कन्फ्यूज़न इसमें सबसे ज़्यादा होता है राष्ट्रपति की, जैसे कि आज का जो टॉपिक है हम लोग लेने वाले हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति। तो यहाँ से क्वेश्चन व्यापम में कई ठोप बने हैं। आज इसको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा। और भी कई सारे टॉपिक हैं जो हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, वो आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कमेंट किस तरीके से आपका आता है और किस तरीके से लाइक्स वगैरह आते हैं। तो उसके आधार पे मैं और भी इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक जो है वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है और राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। तो इसको टेबल के फॉर्म में जब अपन कवर करेंगे तो यहाँ पे साइड आपका रहेगा, तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। उसी तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनकी योग्यताओं में क्या अंतर है, उनके जो शपथ ग्रहण करते हैं उसमें क्या कौन शपथ दिलाता है उनको, त्यागपत्र किससे देते हैं, वो आपको मैं टेबल फॉर्म में धीरे धीरे करके बताने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति और राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति में अंतर और क्या होता है और किस तरीके से सवाल आता है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यहाँ से सवाल आना आपका तय है लगभग, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति, 7 प्रकार की राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती क्या है। स्वविवेकी शक्ति ऐसी शक्ति होती है, देखिए राष्ट्रपति, सबसे पहले जो राष्ट्रपति का पद स्वतंत्र नहीं होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। किसकी सहायता सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर, ठीक है। लेकिन तो उसके सारे जो डिसीजंस होते हैं वो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करते हैं, वो करता है वो। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती राष्ट्रपति को दी गई हैं जिसके लिए उसको मंत्री परिषद से पूछना नहीं पड़ता है, उसी को उसका स्वविवेकी शक्ति कहा जाता है। अब पेपर में आता है कि वो स्वविवेकी शक्ति कौन कौन सी है, ठीक। अब देखिए, पहला, लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर तथा प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। अब देखो, होता यह है कि जब आम चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, आम चुनाव जिसको बोलते हैं, जो हर 5 साल में होता है, जो अभी होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कहीं कोई भी दल को बहुमत नहीं मिला है ना, मान लो जाए 3 दल खड़े हुए हैं, है ना, तो जैसे 2 दल खड़े हुए हैं तो दोनों दल को आधा आधा सीट मिल गया। कोई भी दल को क्या नहीं मिला, बहुमत अगर नहीं मिला, 50-50% मिल गया, तब क्या करेगा? प्रधानमंत्री की मृत्यु, या तो दोनों दल को बहुमत नहीं मिला है तब, और दूसरा कंडीशन ये है कि प्रधानमंत्री की या फिर आकस्मिक रूप से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तब, और दल को, कोई भी दल को बहुमत नहीं मिला तब वो क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नॉर्मल टाइम पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो बहुमत दल होते हैं, जो बहुमत दल में लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो अपने बीच से प्रधानमंत्री को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। लेकिन 2 परिस्थितियों में राष्ट्रपति चुन सकता है, जब बहुमत नहीं मिला किसी दल को, और दूसरा जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तब। तो ये पहला है उसकी स्वविवेकी शक्ति, वो किसी से पूछेगा नहीं। दूसरा, लोकसभा को विघटित करना, यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। अब देखो, मान लो जाए बीजेपी की सरकार है, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी। अब बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी के पास सपोज करते हैं हम लोग 305 सीट है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो इसके पास बहुमत है। अब बहुत सारे इसके कैंडिडेट कांग्रेस के पास चले गए, मान लो जाए, तो इसके कैंडिडेट अगर कांग्रेस के पास चले गए, कांग्रेस जो है वो उसके पास ज़्यादा लोकसभा सांसद हो गए, बीजेपी के पास कम लोकसभा सांसद हो गए, तब क्या है? मंत्रिमंडल क्या होगा? अपना बहुमत खो देगा। इसके सारे जो जो लोकसभा सांसद है वो दूसरे दल में चले गए, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? लोकसभा को क्या कर देगा? विघटित कर देगा। कौन? राष्ट्रपति किसी से पूछेगा नहीं, लोकसभा को क्या कर देगा, विकसित विघटित कर देगा। तो वही उसकी क्या होगी, स्वविवेकी शक्ति होगी। ये दूसरा है।
तीसरा, मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाया है। तो विश्वास मत क्या होता है? देखो, होता यह है कि जब जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर कहीं पारित हो गया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या करना पड़ता है? मंत्रिमंडल जो वर्तमान की सरकार होती है उसको विश्वास मत सिद्ध करना होता है कि भाई हमारे पास विश्वास मत, मतलब जितने हमारे पास मेजॉरिटी की सरकार है, तो वहाँ पर वोटिंग होता है लोकसभा में कि भाई कितने लोग बीजेपी के साइड हैं, तो वो लोग सब लोग क्या करेंगे। अब कई प्रकार से वोटिंग होता है, एक तो आपका वोटिंग मशीन से वोटिंग होता है या यस और नो से वोटिंग होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर वोटिंग होता है। अब उसमें अगर कहीं बीजेपी के सपोर्ट में है तो विश्वास मत सिद्ध हो गया, मतलब सारे ज़्यादातर लोकसभा सांसद अगर बीजेपी के सपोर्ट में है तो वो बनी रहेगी, और अगर सपोर्ट में नहीं है तो फिर वो सरकार गिर जाएगी। तो जब विश्वास मत उसी को बोलते हैं, मतलब एक बार अगर कहीं अविश्वास का आभास हो रहा है या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो फिर पार्टी को क्या करना पड़ता है? विश्वास मत सिद्ध करना पड़ता है। तो अगर विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाया तो मंत्रिमंडल को फिर राष्ट्रपति क्या करता है? विघटित कर देता है। चौथा, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई विधेयक जो है वो जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है, तो वो क्या करता है? कुछ आपत्तियों सहित उसको वापस भेज देता है लोकसभा को कि भाई इसको फिर से रिव्यू करो, आप वापस भेजो। इसी को बोलते हैं उसका वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो शक्ति, है ना। वीटो पावर के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। तो इसी को बोलते हैं निलंबनकारी वीटो शक्ति। तीन प्रकार की वीटो शक्ति होती है: निलंबनकारी वीटो शक्ति, आत्यंतिक वीटो शक्ति और जेबी वीटो शक्ति। तो ये निलंबनकारी वीटो शक्ति होती है, इसको वापस भेज देता है राष्ट्रपति। ये भी इसकी स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आती है। पांचवा, विधेयक को रोक कर रखना। अगर कहीं राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमत नहीं है तो दस्तखत नहीं करता है, उसको रोक कर रख लेता है। ज्ञानी जेल सिंह ने इसका पहली बार प्रयोग किया था डाक तार विधेयक के लिए, है ना। ये भी पेपर में आता है, किस राष्ट्रपति ने प्रयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने, है ना, डाक तार विधेयक को रोकने के लिए। तो जेबी वीटो का प्रयोग करके रोक के रख लेता है। अब इसमें क्या है? अनियंत्रित समय के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, असीमित समय के लिए रोक के रख सकता है। छठवां क्या है? संसद को संदेश भेजना। किसी भी चीज़ के लिए अगर संसद को अपना संदेश राष्ट्रपति भेजना चाहता है तो वो भी उसकी स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आती है। सातवां है किसी विषय पर जानकारी प्रधानमंत्री से मांगना। तो स्वविवेकी शक्ति है राष्ट्रपति की कि प्रधानमंत्री से किसी भी विषय में राष्ट्रपति जो है वो कभी भी जानकारी मांग सकता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है? 7 प्रकार के राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ होती हैं। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। इसके अलावा बहुत सारी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति जिसके लिए वो किसी दूसरे से सलाह नहीं लेता, वो केवल 7 होती हैं। ये अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्ति। अब राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति और राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति में क्या अंतर होता है वो हम लोग देखेंगे टेबल के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल की शक्ति क्या होती है, स्वविवेकी शक्ति। वो स्वविवेक से क्या क्या डिसीजन ले सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत दी गई विधेयक, है ना, अनुच्छेद 201 के तहत क्या करेगा राज्यपाल? विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रखेगा। देखो 2 अनुच्छेद ध्यान रखो। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है। देखो विधानसभा द्वारा कोई भी विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास आता है, ये वाला देखिएगा। तो विधेयक पर आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास 2 शक्तियाँ रहती है। पहला, आर्टिकल 200 के तहत विधेयक पर क्या दे देगा? स्वीकृति दे देगा। या आर्टिकल 201 का यूज़ करके राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को विधेयक को भेज देगा। अब राष्ट्रपति की मर्जी कि वो विधेयक को पारित करता है कि नहीं करता है। तो अगर राज्यपाल ने आर्टिकल 201 का प्रयोग करके उस विधेयक को जो विधानसभा से पारित होकर आया है उसको कहाँ भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो राष्ट्रपति के पास भेजा तो वो क्या है? राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। वो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो विधानसभा से वो सलाह नहीं लेगा। लेकिन अगर कहीं विचार हेतु रखा राज्यपाल तो वो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। लेकिन उस विधेयक पर जो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया है, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के आधार पर उस विधेयक पर अनुमति देता है। समझ में आया? विधेयक की विचार हेतु रखना राज्यपाल की विवेकी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृति देना या पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है राज्यपाल को, और राज्यपाल उसको फिर से विधानसभा में भेज देगा, या फिर
उसको स्वीकृति भी दे सकता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति देना या न देना वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं होती है, उसको वो लोकसभा से मंत्रिमंडल से सहायता और सलाह पर करता है। लेकिन राज्यपाल के द्वारा उसको राष्ट्रपति को प्रेषित करना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति होती है। ये दोनों में अंतर है। बाकी जो अन्य स्वविवेकी शक्तियां हैं वो सेम राष्ट्रपति के समान ही रहती हैं। जो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है वही राज्य के मामले में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। जैसे कि यहाँ पे लोकसभा को विघटित करना लिखा है, तो यहाँ पे आप ये कर लो विधानसभा को विघटित करना, और मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है तो विधानसभा को विघटित कर सकता है राज्यपाल। मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, मतलब विधानसभा के मंत्रिमंडल को, मतलब राज्य के मंत्रिमंडल को, यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाया। तो जहां जहां पे राष्ट्रपति लिखा हुआ है बाकी सब जगह राज्यपाल कर देना, तो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति आ जाएगी। केवल एक मामले में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति राष्ट्रपति से भिन्न है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। तो इस तरीके से आप टेबल फॉर्म में अगर पढ़ोगे इसको तो आसानी से बहुत कम समय में आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक चार्ट से रिलेटेड एक जानकारी देना चाहता हूँ। इसी तरीके से अगर आप चार्ट बाई करना चाहते हैं, एक चार्ट प्रिपेयर किया मैंने, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो आप देखिएगा ये चार्ट कि इसमें जो है टेबल फॉर्म में मैंने पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी हुई है कि निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये उपराष्ट्रपति, ये क्या है उपराष्ट्रपति, और ये क्या है राष्ट्रपति। तो कहाँ से पद लिया गया है और राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है। देखो यहाँ पे पद लिखा हुआ है। पद ये संघ अर्थात भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है और ये राज्यसभा सभापति होता है। निर्वाचन दोनों का कैसे होता है, निर्वाचन प्रक्रिया दोनों का क्या अंतर है, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये सारा आपको एक चार्ट में यहाँ पे दिखेगा। सारा चीज़ समझ में आ रहा है। तो आपको ये आसानी से आप पढ़ पाएंगे कि ये बेहतर तरीके से तैयारी कैसे करना है, ये आपको आइडिया लग पाएगा। सारा राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ये सारे के बारे में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस चार्ट में। तो ये एक चार्ट एक पेज का नहीं है, यहाँ पे और आगे देखेंगे तो ये पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है। और आगे देखेंगे तो राज्यपाल के बारे में भी जानकारी है यहाँ पर, ठीक है। उपराज्यपाल के बारे में भी जानकारी है, विधानसभा परिषद के बारे में भी पूरा जानकारी है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सारे के बारे में और जानकारी है। और इसके अतिरिक्त भी महान्यायवादी के बारे में यहाँ पे देखिएगा आप, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये दोनों में क्या अंतर होता है ये साफ साफ आपको पता चलेगा टेबल के फॉर्म में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, समितियाँ क्या क्या होती हैं, ये सारे के बारे में पूरा है। और सारा जो देखिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो ये 5-6 पेज का चार्ट है, 6 पेज का। और यहाँ पर दिया हुआ है पूरा जो ट्रिक है आपका, ट्रिक से यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आप अनुच्छेद को याद कर सकते हैं और आपके अनुच्छेद जरूरी क्या क्या है व्यापम के लिए। ये देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। और इस चार्ट का प्राइस है ओनली 70 रुपीज़। आप 70 रुपीज़ फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप इस चार्ट को बाई करके आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है व्यापम का ही। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है, स्वविवेकी शक्ति है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पहला, दूसरा विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तीसरा विधेयक को रोक कर रखना, चौथा क्षमा प्रदान करना, पांचवा संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना और न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, इसकी नियुक्ति की कोई भी जो शक्ति है ना, वो सारी जो शक्तियां हैं वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, ये विधायी शक्ति है, तो ये तो नहीं आएगा। अब दूसरा विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तो आपत्तियों सहित वापस भेजना यही तो निलंबनकारी वीटो शक्ति थी जो स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत हमने पढ़ा है। तीसरा विधेयक को रोक कर रखना जो जेबी वीटो शक्ति है, इसी को क्या बोलते हैं जेबी वीटो शक्ति, और ये भी क्या है स्वविवेकी शक्ति है। क्षमा प्रदान करना ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। पांचवा संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संयुक्त जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करता है, जॉइंट सेशन जिसको बोलते हैं। ये भी इसकी किस प्रकार की शक्ति है, विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा, विधायी। संसद को संदेश भेजना ये तो क्या है, अभी हम लोग पढ़े स्वविवेकी शक्ति है राष्ट्रपति की, और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी विधायी शक्ति है ना। तो ये सारी शक्तियां जो है वो विधायी शक्ति हैं। बाकी शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरा, तीसरा और छठवा जो है वो राष्ट्रपति की किसके अंतर्गत आती है, स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आती है। तो दूसरा, तीसरा और छठवा ऑप्शन आएगा ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई।
तो इस तरीके से आपको टेबल फॉर्म में अगर और भी वीडियो चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं कैटेगराइज करके आपको समझा दूंगा। आपको एक बार वीडियो में सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपको चार्ट चाहिए तो वो चार्ट बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, उसको आप ज़रूर बाई करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे, किसी भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे होंगे व्यापम के या पीएससी के। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।